आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज की जो सालों से गुर्जर समाज और देश के हक के लिए मैदान में उतरकर संघर्ष करती रही है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, एक जागरूकता की पूरी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। 25 सितंबर ग्वालियर गुर्जर आंदोलन। ग्वालियर की धरती पर 25 सितंबर को हुआ बड़ा गुर्जर आंदोलन, जिसने पूरे प्रदेश में नई चेतना जगाई। 12 अक्टूबर ग्वालियर जेल भरो आंदोलन। 12 अक्टूबर को ग्वालियर में हुआ जेल भरो आंदोलन। यह आंदोलन उस समय और खास बन गया जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी खुद गिरफ्तारी के लिए सामने आए। ये कदम साफ संदेश था कि हक की लड़ाई में पीछे हटना विकल्प नहीं है। संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग, सड़कों से लेकर संसद तक आवाज उठी। देश की अस्मिता और गौरव के लिए समर्पित देशभक्त गुर्जर समुदाय ने देश की हर लड़ाई में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए असंख्य वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। इसका उदाहरण 1857 क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर और बुलंदशहर के काला आम में 140 गुर्जर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। 27 नवंबर 1940 की उनकी मांग है कि गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम सरकार से गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। 1857 के धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न की मांग, धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न देने और गुर्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा गया। यह ऐतिहासिक योगदान को सम्मान दिलाने का प्रयास था। मैं बात करूंगा जब 1857 क्रांति शुरू हुई मेरठ से, तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ वो गदर, और उनका बलिदान हुआ कि सरकार जो है सेना में गुर्जर रेजिमेंट जो है बनाए और इस जाति को देश सेवा करने का मौका दे। और मुझे मेरा विश्वास है कि सरकार जो है अगर हिस्ट्री को उठाएगी तो इस जाति को रेजिमेंट बना के देश की सेवा करने का मौका जो है जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आकाश गुर्जर, मुरैना फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ आवाज। आकाश गुर्जर के कथित फर्जी एनकाउंटर में न्याय के लिए कड़ा आंदोलन चला। न्याय तभी मिलता है जब कोई डटकर खड़ा हो। वो ये सोचता होगा आकाश गुर्जर कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुर्जर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुर्जर मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। सहारनपुर गुर्जर गौरव यात्रा और मुकदमों का मुद्दा। सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा के दौरान जब समाज पर मुकदमे लगे, साफ कहा गया अगर किसी पर मुकदमा लगाना है तो सारे मेरे ऊपर लगा दो। यही असली नेतृत्व है। अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है मुकदमा करानी है, मेरे खिलाफ कराने सो मुकदमा। आप तमाम 2500 गुर्जर समाज के बच्चे के मुकदमे ना करें, वो 2500 मुकदमे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कर दें। चंद्रशेखर आजाद इस समाज के सम्मान में मुकदमों को छेड़ लेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर तालाबंदी, किसानों की रिहाई के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तालाबंदी की गई और जेल में बंद किसानों को बाहर निकाला गया। यह कदम किसान हितों की बड़ी जीत बन गया। जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। जेवर एयरपोर्ट को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखने की मांग तेज की गई ताकि इतिहास और पहचान दोनों को सम्मान मिले। मांग करता हूँ यहाँ से कि जेवर एयरपोर्ट का नाम जो है वो धन सिंह कोतवाल जी के नाम पे रखा जाए या वो राजा मिहिर भोज जी के नाम पे रखा जाए। गुर्जर समाज को इज्जत दी जाए। क्या तकलीफ है, हम देंगे। ये सरकार नहीं देगी तो हम देंगे। गुर्जर समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी पर लगातार आवाज उठती रही जब तक निर्णय की टेबल पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा। परिवर्तन आधा रह जाएगा। गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब से निकाला गया। हमारे यहाँ तो सहारनपुर में हॉस्टल था और इस क्रिमिनल ट्राइब का कितना बड़ा दंश लगभग 81 साल इस गुर्जर समाज ने झेला कि जो बच्चा इनके यहाँ पैदा होता था उसको उठा के जबरन उठा के माँ बाप से अलग करके उसको ले जाते थे वहां हॉस्टल में, वहां रखते थे कि ये क्रिमिनल बन जाएगा। इतना बड़ा अपमान, जातीय अपमान, सामाजिक अपमान इस समाज ने झेला। और मैं दाद देता हूं आपकी हिम्मत की कि फिर भी पिछले 50 सालों में, 60-70 सालों में कहां से कहां तक आपने खुद को पहुंचा दिया। ये आपकी क्षमता है। मेरठ जेल में नेताओं से मुलाकात। मेरठ जेल में बंद गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से मुलाकात की गई। इस मुलाकात में एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी की भूमिका खास रूप से सामने आई। संदेश यह था कि कोई भी साथी संघर्ष में अकेला नहीं है। चाहता हूँ कि गुर्जर समाज के सम्मान के लिए, सलावा के परिवारों के सम्मान के लिए मेरी सस्ता एक बार नहीं 2 बार चली जाए, 1000 बार चली जाए, मैं सदस्यता को छोड़ दूंगा। मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता और मैं किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार नहीं, दोबारा कह रहा हूँ, गुर्जर समाज के सम्मान के लिए, इस कमजोर हक वंचित समाज के सम्मान के लिए अगर 2 बार सस्ता छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ दूंगा, झुकूंगा नहीं। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ेंगे। 1871 के अपराधी जाति कानून के खिलाफ आवाज गुर्जर और अन्य जातियों को
1871 में अपराधी घोषित किए जाने की ऐतिहासिक भूल के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई गई। विमुक्त जातियों के हक और सम्मान के लिए यह लड़ाई बेहद जरूरी है। जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आजाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में वर्गीकृत है। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अत्यंत बहुत बुरी है और इनको, क्योंकि ये जैसा मंत्री की पलायन करते हैं, तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले के साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती। और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये यात्रा सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं है, ये 2 प्रमुख नेताओं की प्रतिबद्धता से चलने वाला एक आंदोलन है जिन्हें समाज की उम्मीद माना जाता है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी। संघर्ष जारी है, रास्ता तय है।